नमस्ते। अपने ऑनलाइन कैटलॉग में प्रोडक्ट्स ऐड करना सुनने में बड़ा काम लगता है ना? पर सोचिए, अगर यही काम मिनटों में हो जाए तो? आज हम ठीक यही सीखने वाले हैं। चाहे एक सिंगल आइटम डालना हो या फिर एक साथ सैकड़ों प्रोडक्ट्स, हम देखेंगे कि सबसे स्मार्ट तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रोडक्ट्स ऐड करने के ना मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक तो ये कि एक एक आइटम को बड़े आराम से पूरी डिटेल के साथ ऐड करें, और दूसरा तरीका है एक ही बार में सैकड़ों प्रोडक्ट्स अपलोड कर देना। अब अपने काम के लिए कौन सा रास्ता बेस्ट रहेगा, बस यही तो समझना है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम मैनुअल एंट्री को समझेंगे, जहां हर प्रोडक्ट पर पूरा कंट्रोल होता है। फिर कुछ स्मार्ट ट्रिक्स जैसे वेरिएशंस और डुप्लीकेट्स देखेंगे, जो बहुत टाइम बचाती हैं। इसके बाद हम बल्क अपलोड की पावर को समझेंगे और आखिर में ये तय करने में मदद करेंगे कि किसके लिए कौन सा तरीका बेस्ट है। तो जैसा मैंने कहा, सिस्टम हमें दो बहुत पावरफुल तरीके देता है। बस यही जानना है कि कब कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। और यकीन मानिए, यही आपके काम को आसान बनाने और टाइम बचाने का असली सीक्रेट है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं मैन्युअल एंट्री की। इससे आप एक कारीगर का तरीका समझ सकते हैं। मतलब, जब आपको हर प्रोडक्ट की एक एक डिटेल पर पूरा कंट्रोल चाहिए, तो ये तरीका सबसे अच्छा है। प्रोसेस बहुत ही सीधा सा है। पहले SKU मेन्यू में जाना है, फिर प्रोडक्ट की सारी जानकारी भरनी है और बस सेव कर देना है। चलिए, इन 3 आसान स्टेप्स को जरा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेन मेन्यू में कैटलॉग पर जाना है और फिर SKU को सेलेक्ट करना है। SKU का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, जो हर प्रोडक्ट की एक यूनिक पहचान होती है। नया प्रोडक्ट बनाने की सारी कहानी यहीं से शुरू होगी। जैसे ही आर्टिकल्स पेज खुलेगा, ऊपर राइट साइड में एक प्लस का निशान दिखेगा। नया प्रोडक्ट बनाने का प्रोसेस शुरू करने के लिए बस उस पर क्लिक कर दीजिए। ओके, तो अब बारी है प्रोडक्ट की बेसिक डिटेल्स डालने की। सबसे पहले तो SKU का एक सीधा सा नाम दे दीजिए। फिर ये चुनना है कि प्रोडक्ट खरीदने के लिए है या बेचने के लिए। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़, HSN कोड डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। सारा टैक्स का कैलकुलेशन इसी से होता है। एक बात पर खास ध्यान देना है, जिन भी फील्ड्स पर ये स्टार यानी कि स्टार का निशान बना है ना, उन्हें भरना कंपलसरी है। अगर वो खाली रह गए तो सिस्टम आपको अगले स्टेप पर जाने ही नहीं देगा। अगले स्टेप में हम कीमत से जुड़ी जानकारी डालेंगे, जैसे कि LP यानी लैंडिंग प्राइस और MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यहाँ पर हर डिटेल का सही होना बहुत ज़रूरी है। और बस आखिर में प्रोडक्ट के जो भी खास फीचर्स हैं वो यहाँ ऐड कर दीजिए। सब कुछ हो जाने के बाद सेव पर क्लिक करना है और लीजिए बधाइयों, नया प्रोडक्ट आपके कैटलॉग में ऐड हो गया है। तो एक प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन अब क्या? अगर आपको इसी से मिलते जुलते और भी प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो क्या फिर से सारी मेहनत करनी होगी? बिल्कुल नहीं। यहीं पर काम आती हैं हमारी 2 शानदार टाइम सेविंग ट्रिक्स, वेरिएशंस और डुप्लीकेट्स। तो सवाल यह है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मिलता जुलता प्रोडक्ट बन जाए लेकिन पूरी मेहनत दोबारा ना करनी पड़े? जी हाँ, बिल्कुल है, और इसका तरीका भी बहुत आसान है। अब यहाँ पर 2 बड़े काम के ऑप्शन हैं। पहला है ऐड वेरिएशन। इसका इस्तेमाल तब करना है जब एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग वर्जन बनाने हों। जैसे मान लीजिए एक टी-शर्ट है, उसका अलग रंग या साइज डालना है। और दूसरा है कॉपी आइकन। इससे तो आप किसी भी प्रोडक्ट की पूरी कॉपी बना सकते हैं और फिर उसमें जो चाहे छोटे मोटे बदलाव कर लीजिए। चलिए, अब गियर बदलते हैं और दूसरे तरीके पर चलते हैं, बल्क अपलोड। ये असली पावर मूव है, खासकर तब जब आपको एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स सिस्टम में डालने हों। इसका मकसद ही है मैक्सिमम एफिशिएंसी। बल्क अपलोड का प्रोसेस भी सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स का है। सबसे पहले सही सेक्शन में जाना है, फिर एक टेम्पलेट शीट डाउनलोड करनी है और आखिर में उसे भरकर सबमिट कर देना है। बस इतना ही। अच्छा, तो इसे ढूंढना कहाँ है? मेन मेन्यू में वापस कैटलॉग पर जाइए, फिर डेटा अपडेट्स पर, और उसके अंदर आपको मिलेगा क्रिएट SKUs। बस यहीं से बल्क अपलोड का सारा काम होगा। सबसे पहला काम, इस अपलोड बैच को एक नाम दे दीजिए ताकि बाद में इसे पहचानना आसान हो। इसके बाद अपने प्रोडक्ट्स की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इसी से सिस्टम ये तय करेगा कि आपकी एक्सेल शीट में कौन कौन से कॉलम चाहिए। और ये देखिए, आपकी टेम्पलेट शीट तैयार है। यहाँ हर रो मतलब हर लाइन एक नया प्रोडक्ट है और हर कॉलम उसकी एक डिटेल। ये एक साथ सैकड़ों प्रोडक्ट्स की जानकारी को मैनेज करने का बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीका है। लेकिन हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात का ध्यान रखना है, डेटा एकदम परफेक्ट होना चाहिए। शीट अपलोड करने से पहले हर एक जानकारी को डबल चेक ज़रूर कर लें ताकि कोई भी एरर ना आए।
तो अब हमने दोनों तरीके समझ लिए हैं, लेकिन सवाल वही है कि कौन सा तरीका कब इस्तेमाल करना है। चलिए इसे जल्दी से समराइज करते हैं ताकि सही फैसला लेने में आसानी हो। तो देखिए, फैसला बहुत आसान है। अगर आप बस कुछ गिने चुने खास प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं तो मैनुअल तरीका बेस्ट है। लेकिन अगर आप एक पूरा का पूरा नया कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं और स्पीड आपकी सबसे बड़ी जरूरत है, तो बल्क अपलोड आपका सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। तो ये थे कैटलॉग में प्रोडक्ट्स जोड़ने के दो बहुत ही पावरफुल तरीके। सही समय पर सही तरीके का इस्तेमाल सच में काम करने का पूरा तरीका बदल सकता है। अब सवाल ये है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सबसे पहले किस तरीके में महारत हासिल करना चाहेंगे।